हेलो एवरीवन। तो मैं इस वीडियो में आपको बैंक निफ्टी की 3 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही धमाकेदार ये वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो की एक्यूरेसी की बात करें तो इस वीडियो की एक्यूरेसी 90% तक है। आप वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप देखने के बाद आप अगर लॉस कर रहे हैं तो आप डेफिनेट है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाना चालू कर देंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, और आप कमेंट में अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत। इस स्ट्रैटेजी को शुरुआत करने से पहले आपको टर्म कंडीशन बता देता हूं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। टाइम फ्रेम 3 मिनट का होना चाहिए, 3 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम होना चाहिए, और यहाँ पे एक सिंपल मूविंग एवरेज होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर में मूविंग एवरेज टाइप करेंगे और यहाँ पे एक सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट हो गया है चार्ट पे। और सबसे पहले इसको हम लोग सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग में इनपुट्स में जाएंगे और इसकी जो लेंथ होगी वो हम लोग 10 कर देंगे, यानी कि हमारा ये 10 सिंपल मूविंग एवरेज हो जाएगा। कलर आप जो अपनी इच्छा अनुसार आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मार्केट ओपन होते ही जैसे ही 3 मिनट का यानी कि तीसरा 3 मिनट का कैंडल क्लोजिंग होगा तो उस कैंडल क्लोजिंग पे हम लोग को इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 9:15 की कैंडल है, उसके बाद 9:15 से ये फिर 9:18 की कैंडल है, और फिर जब 9:18 से ये 9:21 की कैंडल है। ये 3 यानी कि 3 मिनट के तीसरा कैंडल को हमें हाई और लो को मार्क कर लेना है हॉरिजेंटल लाइन से। तो इसकी हाई को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और इसकी लो को हम लोग मार्क कर लेते हैं। अब इस कैंडल को हम लोग मार्क कर लिए। अब स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग मार्क करेंगे तो जिस साइड कैंडल की क्लोजिंग या ओपनिंग के साइड जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर इसके ऊपर साइड ब्रेकआउट होगा तो हम लोग बाइंग करेंगे बैंक निफ्टी में, और इसके नीचे ब्रेक होगा तो हम लोग बैंक निफ्टी को सेल करेंगे। लेकिन कब? जब इस मूविंग एवरेज के प्राइस ऊपर होगा तब बाई करेंगे, और इस मूविंग एवरेज के नीचे होगा तो हम लोग सेल करेंगे। कैसे? एक बार फिर यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस रहा और यहाँ पे हम लोग 3 मिनट के तीसरा कैंडल मार्क करने के बाद अगर इसकी लो को ब्रेक करता है तो हम लोग बैंक निफ्टी को सेल करेंगे। और जैसे ही इस कैंडल को ऊपर की ओर ब्रेक करेगा और इसके मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस रहा तो हम लोग बैंक निफ्टी को बाई करेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसको ऊपर बाई तो किया, ब्रेक तो किया, लेकिन हम लोग का अभी मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस है तो हम लोग बाई नहीं करेंगे। तो हमारा बाइंग ट्रिगर होता है यहाँ पे। अगर यहाँ देखेंगे तो इस कैंडल ने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद इस कैंडल की हाई कितना है 37,590 पे हम लोग को बाइंग ट्रिगर होता है। और जस्ट जो कैंडल ब्रेक करेगा उसी कैंडल का हम लोग एसएल प्लॉट करेंगे। जैसे इस कैंडल ने एक अपर साइड की लेवल को, इस लेवल को भी ब्रेक किया और यहाँ पे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया, तो इसकी हाई पे हम लोग बाइंग करेंगे और इसी कैंडल के लो पे हम लोग एसएल प्लॉट कर देंगे। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे एसएल है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए कि आज कितना बड़ा रैली हुआ है। आज आरबीआई की पॉलिसी था इसलिए आज मार्केट इतना मूवमेंट किया है। लेकिन और मैं आपको यहाँ पे बैक टेस्टिंग कर करके दिखाता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कैसा काम करता है, तब आपको ये बिलीव होगी कि वाकई में ये स्ट्रैटेजी बहुत ही पावरफुल है। तो मैं प्रीवियस डे के डेटा पे आपको फिर बैक टेस्टिंग कर करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी में तीसरा कैंडल यानी कि 9:21 वाले कैंडल की क्लोजिंग को हमें हाई को और क्लोजिंग को मार्क कर लेते हैं। क्लोजिंग को मार्क करने के बाद अब हमें यहाँ पे देखना है कि प्राइस अगर इसके ऊपर ब्रेक होगा तो हम लोग बाई करेंगे, और अगर इसके नीचे ब्रेक होगा तो हमें वेट करना होगा इस मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके ऊपर मार्केट ब्रेक नहीं होता है और इसके नीचे ब्रेक कर करके प्राइस इसके नीचे आता है, लेकिन हमारा सेलिंग तब ट्रिगर होगा जब इस मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आएगा।
तो यहाँ पे आप देखें कि हमारा यहाँ पे 9:21 वाला फिर इस कैंडल पे रेसिस्टेंस लेता है, और रेसिस्टेंस लेने के बाद फिर इस कैंडल ने इस मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया, और क्लोजिंग देने के बाद फिर यहाँ पे इस कैंडल पे हमारा शॉर्टिंग ट्रिगर होता है, इस कैंडल पे हमारा शॉर्टिंग ट्रिगर होता है, और इसके ऊपर एसएल प्लॉट करेंगे। जस्ट जो हमारा कैंडल ब्रेक करेगा उसके ऊपर हम लोग एसएल प्लॉट करेंगे, और उसके बाद फिर आप देखें मिनिमम टारगेट 100 पॉइंट्स का मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो अगर बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो अगर यहाँ पे 100 पॉइंट मिलेंगे, तो आप अगर एट द मनी बाई करके रखेंगे तो वो आपको ऑप्शन में 50 पॉइंट मिल जाएंगे। 50 पॉइंट बहुत होते हैं आपके ऑप्शन में। हमें मिनिमम टारगेट कितना 100 पॉइंट्स का लेकर के चलना है। और मैं यहाँ पर एक दिन का और बैक टेस्टिंग कर करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी को जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे, आप उस पर जब तक बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, तब तक वो आपको रिजल्ट देने वाला नहीं है और कॉन्फिडेंस भी नहीं देने वाला है। तो उसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बैक टेस्टिंग कर करके दिखा देता हूँ। तो हमारा ये बैंक निफ्टी का तीसरा कैंडल यहाँ पे ये है 9:21 वाला कैंडल है। तो इस कैंडल को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे हाई एंड लो को मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पे देखना है कि किस साइड ब्रेकआउट हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस अपसाइड की ओर ब्रेकआउट कर रहा है। यहाँ पे अपसाइड की ओर ब्रेकआउट किया है, लेकिन कैंडल क्या है, यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है। तो हमारा बाई यहाँ पे ट्रिगर नहीं होगा, हम लोग का यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। तो हमें बाई कब करना होगा कि जब इस कैंडल को प्राइस क्लोज करेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तब हमें बाई ट्रिगर होता है। तो इस कैंडल ने मूविंग एवरेज को ऊपर क्लोजिंग दे करके अब इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है ब्रेक कर करके। तो हमारा जो प्राइस ट्रिगर होगा, हमारा बाइंग ट्रिगर होगा इस कैंडल की हाई पे। अगर इस हैंडल की बात करें तो इस कैंडल की जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने हाई को ब्रेक किया, और इसके जस्ट प्रीवियस वाला एसएल, या इस पे भी एसएल लगा सकते हैं या प्रीवियस कैंडल का एसएल लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे अपसाइड की रैली कंटिन्यू किया, यानी कि रैली कंटिन्यू किया। तो यहाँ से अगर प्राइस की रेंज को बात करें तो मिनिमम हमें जो है स्कैल्पिंग में 100 पॉइंट्स का लेकर के चलना है। यहाँ से हाई यानी कि 200 पॉइंट का हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी ने टारगेट दे चुका है, जो कि बहुत इनफ है। यानी तो इस स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई करें। सबसे पहले बैक टेस्टिंग करें। बैक टेस्टिंग में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि यह स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है, और उसके बाद चार्ट पे इम्प्लीमेंट करें। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के वीडियो में। धन्यवाद।